हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ टीकूक फैन फिक्शन आई लव यू मोर का पार्ट 5। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। युंगी कहता है, चिम, क्या तुम जानते हो जंगकुक ने आज मुझे कॉल किया। जिमिन कहता है, सो व्हाट। युंगी कहता है, उसने मुझे कॉल करके उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोला। उसने मुझसे कहा वो वहाँ नहीं रहना चाहता, वो घर वापस आना चाहता है। मैंने उसे कह तो दिया है मैं उसे लेने के लिए कल आ जाऊंगा, बट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या तेई ने तुमसे कोई बात की इस बारे में? जिमिन कहता, नो बेबी, उसने मुझसे कोई बात नहीं की जंगकुक के बारे में। उसने उसने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। हाँ, बट कुछ है शायद जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। ऑफिस के वर्क में मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया। वो ब्रेक करता है और वो दोनों काउच पर ही बैठ जाते हैं। यूंगी कहता है, किस बारे में तुम्हें मुझसे बात करनी थी? जिमिन कहता है, तेई और जंगकुक, इन दोनों के बीच में मे भी कोई प्रॉब्लम हो गई है। यूंगी कहता है, और ये तुम्हें क्यों लगा? जिमिन कहता है, बिकॉज तेई अपनी वेडिंग नाइट पे अपने हस्बैंड के साथ ना रह के यहाँ मेरे साथ मेरे मेंशन में ड्रिंक कर रहा था और ड्रंक होके यहीं सो गया था। मैंने उसे वापस जाने के लिए कई बार कहा, बट वो नहीं माना। मुझे लगा कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो वेडिंग सेलिब्रेट कर रहा होगा, इसीलिए ड्रिंक कर रहा है। और ड्रंक हालत में वो जंकू के पास नहीं जाना चाहता, शायद वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए। योंगी कहता है, और ये तुम मुझे अब बता रहे हो? तुम्हें ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी ना। मैं मैं उससे बात कर सकता था। जिमिन कहता है, मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो सकता है जंकुक सबको मिस कर रहा हो और इसलिए उसने तुमसे ऐसे कहा। युंगी कहता है, लेकिन अगर कुछ और हुआ तो? जिमिन कहता है, तुम प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो। और ये कह के जिमिन अपनी जगह से उठकर युंगी के लैप में बैठ जाता है और उसके नेक के अराउंड अपने हाथ को टैप करके कहता है, बेबी, तुम्हें नहीं लगता तुम अब कुछ मिस कर रहे हो? युंगी स्माइल करते हुए कहता है, और क्या मुझे मेरा चिम बता सकता है कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ? ये कह के युंगी अपने दोनों हाथ को जिमिन के वेस्ट के चारों तरफ लपेट लेता है और उसे टाइटली अपनी तरफ पुल करता है। वो धीरे धीरे अपना हाथ जिमिन की शर्ट के अंदर स्लाइड करता है। जिमिन कहता है, बेबी, ये तुम क्या कर रहे हो? युंगी कहता है, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। जिमिन कहता है, शायद तुम अपने चिम को मिस कर रहे हो। और ये कह के जिमिन युंगी की तरफ झुकने लगता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स को स्मैश करके उसे किस करने लगता है। युंगी भी जिमिन को अब किस बैक करता है और वो उसके लोअर लिप्स पे बाइट करने लगता है, उसे शक करने लगता है। जिमिन अपने माउथ को ओपन करता है और युंगी अपनी टंग को जिमिन के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। अब वो दोनों एक एक दूसरे की टंग के साथ फाइट कर रहे थे। किस बहुत लॉन्ग और डीप हो जाता है। दोनों में से कोई भी किसको ब्रेक नहीं करना चाहता था। युंगी अपने एक हाथ को जिमिन के ऐस पे रखते हुए उसे मसाज करने लगता है। जिमिन के मुंह से किस के बीच में ही मौन निकल जाता है। युंगी अब और भी ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है। जिमिन फील करता है युंगी की हार्ड चीज़ को। वो अब शाई फील करने लगता है और किस को तोड़ने की ट्राई करता है, बट युंगी उसे नहीं छोड़ता। वो जिमिन को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है, वो भी बिना किस तोड़े। वो उसे बेडरूम में लेके जाता है और डोर ओपन करके उसे वापस से वैसे ही अपने लेग से बंद कर देता है। अब वो जिमिन को सॉफ्टली बेड पे लिटा देता है और किस को ब्रेक करते हुए कहता है, बेबी, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और ये कह के वो उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, बेबी, मैं जो करना चाहता हूँ
तुम मुझे आज वो करने दोगे ना? तुम रेडी हो ना इसके लिए? मैं शाई फील करते हुए कहता है, यस मैं रेडी हूँ। स्लोली अपना हेड शेक करता है और कहता है, आई मिस यू बेबी। मैं भी अब और वेट नहीं करना चाहता हूँ। यूंगी जिमिन के क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और जिमिन को फिर से किस करने लगता है। यूंगी अपने एक हाथ जिमिन के चेस्ट पे लेके जाता है और उसे मसाज करने लगता है। जिमिन मौन करते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ इसे मत करो, मुझे शाई फील हो रहा है। यूंगी स्माइल करते हुए कहता है, तुम जानते हो ना, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। तो बस अब तुम मुझे वो करने दो जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ। ये कह के यूंगी जिमिन के नेक पे किस करते हुए उसे वहाँ पे ही किस देने लगता है और फिर वो धीरे धीरे उसके चेस्ट पे आ जाता है और उसे वहाँ भी हिकी और लव बाइट देने लगता है। उसे पूरी तरह अपनी लव बाइट और हिक्की से भर देता है। जिमिन की मिल्की वाइट स्किन अब यूंगी की दी हुई लव बाइट से फुलफिल हो चुकी थी। अब यूंगी इसे देख के खुद पे प्राउड फील करने लगता है और सेटिस्फाइड होने लगता है। और वो अपने भी क्लोथ्स को हटा देता है और जिमिन के ऊपर आते हुए उससे कहता है, बेबी तुम रेडी हो ना? और ये कह के वो उसके लेग्स को ओपन करता है और बिना प्रिपरेशन के खुद को उसके अंदर स्लाइड करने लगता है। जिमिन पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और यूंगी को पुश करने लगता है। यूंगी जिमिन के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ के बेड पर पिन कर देता है और खुद को पूरी तरह से उसके अंदर स्लाइड करके मूव करने लगता है। जिमिन की आईज से अब आंसू निकल रहा था और उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। उसकी आईज अब पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। वो थोड़ी देर के बाद अब पेन के साथ साथ प्लेजर भी महसूस करने लगता है। जिमिन यूंगी से स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है, और भी ज़्यादा करो प्लीज़, और फास्ट। यूंगी स्माइल करता है और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और वो दोनों इसी तरह से एक के बाद एक कई राउंड लेने के बाद थक के वैसे ही सो जाता है। अब नेक्स्ट डे यूंगी जिमिन से पहले उठता है और अपने कमर के ऊपर से जिमिन के हाथ को हटाते हुए वॉशरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। अब वो रेडी होके बाहर आकर देखता है जिमिन अभी तक सो रहा है। यूंगी कहता है, बेबी उठो, देखो सुबह के 10 बज चुके हैं। तुम्हें आज क्या ऑफिस नहीं जाना? जिमिन कहता है, नो कहीं नहीं जाना चाहता। तुमने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है और देखो मैं खुद तो शावर ले लिया और रेडी हो गया और मेरी हेल्प भी नहीं की। चलो मुझे हेल्प करो, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे फ्रेश होना है और शावर भी लेना है। यूंगी जिमिन को अपनी आर्म्स में कैरी करके उसे शावर रूम में लेके जाता है और उसे शावर लेने में हेल्प करता है। अब वो उसे क्लोथ्स पहना के रेडी करके नीचे लेके आता है। यूंगी जिमिन के लिए ब्रेकफास्ट मेक करता है और वो दोनों जिमिन के लिए ब्रेकफास्ट मेक करता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करता है। यूंगी जिमिन को मेडिसिन दे देता है और उसे वापस से बेडरूम लेके जाता है और वो उसे सॉफ्टली लिटा देता है। जिमिन कहता है, आज मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ और मैं कहीं नहीं जाना चाहता। आज मुझे ऑफिस भी नहीं जाना, मैं आज सिर्फ रेस्ट करूँगा। यूंगी कहता है, ओके बेबी, तुम जैसा चाहते हो, तुम आज रेस्ट कर सकते हो। और ये कह के यूंगी रूम से बाहर जाने से पहले उसने जिमिन के फॉरहेड पर एक किस किया और उसके लिप्स पर एक टिक करते हुए वो बाहर चला जाता है। जिमिन पिलो को हक करके वापस से सोने लगता है। दूसरी तरफ तो तेजी से उठ के शावर लेके रेडी हो जाता है और नीचे आ जाता है। नीचे वो बैठकर लिविंग एरिया में बैठकर यूंगी का ही वेट करता है।
यूंगी, जब नहीं आता। जंगकुक यूंगी को कॉल करके कहता है, कॉल करता है और कॉल को पिक करता है। जंगकुक कहता है, क्यों, आप आ रहे हो ना मुझे लेने? मैंने आपसे कल ही कहा था। यूंगी कहता है, बस थोड़ी देर में वहाँ आ जाऊंगा। ओके। जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तेई रेडी होकर ऑफिस के लिए ही निकल रहा था। उसने जब सुना जंगकुक किसी से बात कर रहा है उसे लेके जाने के लिए, वो कहता है, तुम कहीं जा रहे हो? जंगकुक कहता है, यस। तेई कहता है, बट क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम अपने ऑफिस के लिए जाने वाले थे ना? नाउ प्लीज गो। तेई कहता है, तुम अगर कहीं जाना चाहते थे तो तुम मुझसे बोल सकते थे, मैं तुम्हें वहां लेके जाता। पर तुमने किसे कॉल किया और किसे तुम्हें ले जाने के लिए बोला? जंगकुक कहता है, मैंने यूंगी ह्यूंग को कॉल किया और उसे ही मुझे ले जाने के लिए बोला, और मैं कहीं और नहीं जा रहा, मैं अपने मेंशन वापस जा रहा हूँ। यही कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर तुम जाना ही चाहते थे तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और मैं वापस ऑफिस से आते हुए तुम्हें पिक भी कर लूंगा। जंगकुक कहता है, नो, नो नीड, मैं वापस नहीं आना चाहता, मैं अब वहीं रहूंगा। और ये कह के वो काउच पर बैठ जाता है और फ्लोर की तरफ देखने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरा स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।